आपके आदमी को इस बात की कोई शर्म नहीं होती है, इस बात से नहीं झिझकता है कि उसने भारत के संविधान पे शपथ ले रखी है। आजाद भारत में पहला प्रधानमंत्री है। अपने आदमी की तारीफ करें तो तथ्यों पे करें, भावनात्मक न करें। मैं जीवन में उससे न मिला हूं, न मैंने सामने से देखा है। भारत का प्रधानमंत्री बना, शपथ ली। हमारे यहां तो लोग समाज में, अरे मंदिर कौन जाता है यार, मंदिर तो यार देखो ऐसा है, मंदिर जाना कट्टरता लगता है। मैं कह रहा हूं इस सदी में समझिए 700-800 साल के बाद एक राजा संविधान की शपथ लेता है। विदेश की पहली यात्रा नेपाल की करता है। लोग बोले नेपाल क्यों गया है, हर आदमी तो अंकल सैम के पास जाते हैं। ये नेपाल गया, पशुपतिनाथ मंदिर में 8 घंटे पूजा करके निकला तो रुद्राक्ष से भरा हुआ था और तिलक लगा हुआ था। जब वो ये कहता है कि मैं प्रधानमंत्री होके अपनी पहचान पे नहीं शर्माता, तो तुम किस लिए शर्माते हो यार? तुमको किसको जवाब देना है? वो आपको मैसेज देता है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे। आप चाहते हैं वो चिल्लाए रोज खड़े होकर के, वो प्रधानमंत्री है। एक बार नहीं देता, कभी कभी शाम में जाके केदारनाथ में भी बैठ जाता है, कहता फिर देखो आ गया। आपको मंदिर जाने में शर्म महसूस होती है? आपको हिंदू होने में शर्म महसूस होती है? 1995 में भारत का प्रधानमंत्री पुर्तगाल गया था। पुर्तगाल में बहुत सारे गुजराती हैं, उन्होंने एक मंदिर बनाया था। प्रधानमंत्री ऑफिशियल विजिट पे थे, और प्रधानमंत्री हमेशा ऑफिशियली होता है, अनऑफिशियल नहीं होता कभी। वो सोते में भी प्रधानमंत्री होता है और जगने में भी प्रधानमंत्री होता है। वहां के गुजरातियों ने कहा कि हमने मंदिर बनाया है, इसका इनॉग्रेशन कर दीजिए। उनके ऊपर सेकुलरिज्म का बुखार सवार था। उन्होंने कहा मैं एक सेकुलर स्टेट का प्रधानमंत्री हूं, मंदिर की इनॉग्रेशन नहीं कर सकता। आप कहते हैं क्या बदला है? मैं बताता हूं क्या बदला है। राम मंदिर के नींव रखने के कार्यक्रम में आपने, मैं कहता हूं आम आदमी को नहीं देखा, मैंने भारत के राष्ट्रपति को भगवान राम के सामने दंडवत देखा है। दुनिया को जो समझना है समझें, इसलिए इसमें एक भाव छुपा हुआ है। उस भाव को शायद मैं ज्यादा आसानी से आपके सामने रखना चाहता हूं। अपनी पहचान और अपने आप पे जो कौमें, जो सभ्यताएं शर्माती हैं, इतिहास में उनका वजूद समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको अपनी पहचान पर, अपने सरोकारों पर, अपनी आस्थाओं पे, अपनी परंपराओं पे अगर सही ज्ञान होगा तो गर्व होना चाहिए। इसलिए वो प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री है, जो उसका अपनी प्रजा के प्रति धर्म है वो निभा रहा है, लेकिन पर्सनल आस्थाएं उसकी नहीं बदल सकती। इसलिए मंदिर के नींव रखने के कार्यक्रम में कभी सोचा था 10 साल पहले कि प्रधानमंत्री राम मंदिर की नींव भी रखेगा, मंत्रों का उच्चारण पूरी दुनिया में दिखाएगा कि देखो ये वो भारत है जिसका मैं प्रधानमंत्री हूं। आपको किसने रोका है? मुझे किसने रोका है? आप सिर्फ एक दिन पूरे सड़क पे खड़े हो जाएं कि आज हमको सड़क पे खड़े होने का मन कर रहा है, और घोषित कर दें कि हम इसलिए सड़क पे नहीं खड़े हुए कि हमको जीएसटी कम कराना है। हम सड़क पे इसलिए खड़े हुए हैं कि दुनिया को बताना है कि 90 करोड़ सनातनी हिंदू इस आदमी के साथ है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आप जब अपनी आस्थाओं और परंपराओं पे ध्यान रखते हैं, आप कोट टाई के चक्कर में नहीं रहते, आप छुरी कांटे के चक्कर में नहीं रहते, आप अपने शत्रु से अनुमोदन नहीं चाहते, तब पूरी दुनिया सलाम करती है। और जिस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा था, उसी को इस इस्लामिक देशों के 6 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। आपको झुकाने की ताकत आनी चाहिए। आपको झुकाने के लिए किसी को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है। आप जो हैं, आपका रंग काला है, पीला है, कपड़े नीले हैं, करीब हैं, कपड़े पहने हैं, चप्पल पहने हैं, जूते पहने हैं, फ्रॉक पहने हैं, इस पे मत जाइए। आपके अंदर क्या छुपा हुआ है ये उस कपड़े में से नजर आना चाहिए। जब आप बोलें तो पता चले कि इसने कपड़े कुछ भी पहने हो। ये जब बोलती है, ये जब बोलता है तो हमको लगता है 5000 साल नहीं, हजारों हजारों साल पुराना सनातनी बोल रहा है।
उसकी बोली पे जाइए। इसलिए आधी आस्तीन का कपड़ा है, पूरी आस्तीन का कपड़ा है। पूरी दुनिया में आज जिस तरीके से वो घूम रहा है, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है कि ये आया कहां से है। इसलिए जो इस्लामिक वर्ल्ड में खलबली है, इसलिए इस्लामिक जो नकली इस्लामिक यहां हैं, उनकी समस्या यह है कि अगर ये रुक गया 24 में तो पता नहीं क्या क्या करेगा। और वो इस बात से नहीं चिंतित हैं। उनका डर यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और अमित शाह गृह मंत्री है, यह डर नहीं है। उनका डर है इनके रहते भारत राष्ट्र का हर आदमी अमित शाह और मोदी हो गया है। समाज को बदल दिया है, इस सोच को बदल दिया है। यही कारण है इतने गणमान्य व्यक्ति, इतने सभ्य समाज के लोग, इतने उच्च वर्ग के लोग, इतने करोड़पति लोग मोरबी में मुझ जैसे अनजान आदमी को, जिसके पास कुछ भी नहीं है, आप रात के 11 और 12 बजे सुन रहे हैं। इसी को जागृति कहते हैं। यही जिंदा रखिए, इसी को बनाए रखिए, अपने स्वार्थों से ऊपर उठिए। सिर्फ राष्ट्र को एक बार बीच में ले आइए, सारे लालच बाहर हो जाएंगे। आज जीडी बख्शी, आर.एस. सिंह, सुशील पंडित, 15-20 लोग, कुछ लोगों के पास अपने मकान का किराया देने का पैसा नहीं है। कभी हमने उनसे पूछा? चुपचाप से जब मंदिर में आप जाते हैं तो क्या करते हैं? चुपचाप से डालते हैं ना पैसा। ये पूछा कभी कि जो मंदिर में हम जा रहे हैं, ये पैसा चढ़ा रहे हैं, ये सोने का मुकुट जो हम गणेश जी को चढ़ा रहे हैं, ये जाता कहां है? ये भारत सरकार आपके मंदिर पे चढ़ने वाले 100 रुपए में से 80 रुपए ले लेती है। आप तय कर लीजिए कि मंदिर के पुजारी को, जो जिस इलाके में रहता है, उस कॉलोनी के लोग एक वक्त का, एक दिन का खाना एक घर से जाएगा। आपके यहां लौकी बनी है तो लौकी की सब्जी पंडित जी को जाएगी। आपके यहां कबाब बने हैं तो जाएगा, खीर बनी है तो जाएगा। अगर आप ये तय कर लें कि पंडित जी आपके खाने का इंतजाम हो गया है, आपकी 10 धोती का इंतजाम हो गया है, अब आप चिंता ना करें, और 2 महीने तक हिंदुस्तान के किसी मंदिर में जाएं, उसमें 1 पैसा न चढ़ाएं, उसका मुकदमा जज साईं दीपक सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। उस पैसे को जो इस देश में पागल हो गए हैं उनको जाके दे आएं, ताकि कई हजार जीडी बख्शी पैदा हो जाए, कई हजार आरएसएन पैदा हो जाए। मंदिर में चढ़ाया हुआ पैसा, आपकी आस्थाओं का पैसा भी आपके काम नहीं आ रहा है। ये जो सच्चर कमीशन 5 करोड़ 1000 करोड़, ये जो माइनॉरिटी कमीशन 15,000 करोड़, ये उनके काम आ रहा है। उनको आईएएस पीसीएस बनाया जा रहा है, और एक पीसीएस बनने के बाद झारखंड के अंदर एक पुलिस वाला अपने घर के अंदर सरकारी निवास में बैठ करके जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा है। क्या करेंगे आप? आप नॉन वायलेंट लोग हैं। नॉन वायलेंट तरीके बता रहा हूं, वायलेंट नहीं बता रहा, क्योंकि वायलेंट आदमी तो भेज दिया आपने वहां। आप मंदिरों पर जाएं, पूजा करें, प्रसाद चढ़ाना है तो बूंदी के लड्डू चढ़ा दें। सरकार से कहें इसमें से ले जाएं चौथा हिस्सा और खा लें इसको। आप अपने हाथ में जो है वो करिए। आप मंदिरों पे पैसा 2 महीने मत चढ़ाइए। जो भी पैसा चढ़ाना है कहीं शहर के हिस्से में उस डिब्बे में डाल दीजिए, और 2 महीने बाद वो करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाए, फिर शहर में देखिए कौन कौन पागल है जो घर छोड़ के घूम रहा है, बिना कुछ बताए पूछ करके कि तुम्हारे मकान का किराया कैसे जाता है। उसको बताइए मत। अगर ईमानदार हैं जो टीम हमारी काम कर रही है, हमारे पास 2 पैसे नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि किसी के यहां क्राइसिस ये है, उसके मकान मालिक से नंबर लेते हैं, यार इसके यहां पैसा पहुंचा देना। उसको नहीं बताते देखो तुम्हारा हम मकान का किराया दे रहे हैं, ये मत करिए। उसके सम्मान को चोट मत पहुंचाइए। मंदिर में चढ़ाने वाले पैसे को तो आप दिखा के नहीं चढ़ाते, वो चुपचाप से चढ़ाते हैं। उतनी ही ईमानदारी के साथ इस देश में जो 10-15 लोग पागल हैं उनकी मदद करिए। 2 महीने करके तो देखिए, वो तो ज़कात निकालते हैं। आपके यहां तो दसज का कंसेप्ट था, धर्मांश का कंसेप्ट था, आपने उसे भुला दिया। हमारे समाज में भी था, हमारी सभ्यता में भी था कि जो आप ईमानदारी का पैसा कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा
आपको अपने रिश्तेदारों में अगर कोई पीछे कमजोर रह गया है, उसको 6% और 4% समाज को जाएगा पैसा। हमारे यहां भी था, आप ही से लिया है। वो 1400 साल पहले आए हैं, और क्या गजब के लोग हैं वो। 1400 साल पहले 632 में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई, तब से इस्लाम आया। यही कह रहे हैं। मोहम्मद साहब के माता पिता की डेथ हो गई, बहुत बचपन में ये छोटे थे, अगर वो जिंदा होते तो ये ना हरकतें करते, लेकिन उनके दादा दादी ने इनको पाला। अब उनसे ये पूछ लो कि इनके दादा दादी कौन थे, तो कह यार ये बातें मत करा करो हमसे।